नारी शक्ति मनुष्य जाति की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि नारी संपूर्ण मनुष्यता का 50% हिस्सा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इस जगत में जितने धर्म और जितनी संस्कृतियां हुई हैं, सब ने नारी शक्ति को दबाया है। इतिहास साक्षी है कि नारियों को गुलाम बनाकर रखा गया। इतिहास साक्षी है कि नारियों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए। इतिहास साक्षी है कि नारियां सारा दुख झेलते हुए भी मनुष्य जाति को सब कुछ समर्पित करती है। वास्तव में इस अत्याचार या असमानता के पीछे कुछ मूलभूत कारण है। मेरा तो मानना है कि पुरुषों के मस्तिष्क में एक प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्त्रियों के प्रति रहा है शुरू से, क्योंकि स्त्रियों में कुछ असाधारण शक्तियां हैं, कुछ असाधारण सामर्थ्य है, कुछ असाधारण क्षमता है। जैसे सृजन की शक्ति, स्त्रियां सृजन कर सकती हैं, लेकिन कोई पुरुष सृजन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन स्त्री के सृजन करने की शक्ति का भी मनुष्य ने शोषण किया, क्योंकि 9 माह तक गर्भ धारण करने के कारण उन्हें परिवार के ऊपर या पुरुषों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता रहा है, जिसका भी पुरुष जाति ने भरपूर शोषण किया। और पुरुष हमेशा यही जताता रहा है कि उसके पास मसल पावर है, मांसल शक्ति अधिक है, इसलिए उसने अपने को एक सुपीरियर स्पीसीज, सुपीरियर टू वीमेन, और स्त्रियों को दोयम दर्जे का या निचले हिस्से का स्थान प्रदान किया। निस्संदेह पुरुषों में मांसल शक्ति अधिक हो सकती है, लेकिन ये तो एक एनिमल पावर है। यह एक शक्ति उसकी श्रेष्ठता को इंगित नहीं करती, बल्कि उसके एक स्वाभाविक गुण को प्रदर्शित करती है। मेरा मानना है कि इस सारे व्यवस्था के पीछे मनुष्य के मन में निहित कुंठा और अपने को स्त्रियों से अधिक शक्तिशाली या श्रेष्ठतर होने का दावा प्रस्तुत करने की पिपासा के कारण यह वृत्ति पूरे इतिहास में पनपती रही। सारे देशों में, सारे समाजों में इस प्रकार स्त्रियों का शोषण हुआ। लेकिन अब इस बात को जान लेना जरूरी है कि स्त्री और पुरुष मनुष्य जाति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दोनों उतना ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है जितना स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति। लेकिन इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए कि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। जो स्त्रियों के स्वाभाविक गुण है उनका हमें सम्मान करना चाहिए, जो पुरुषों के स्वाभाविक गुण है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। स्त्री कमनीय है, सुंदर है, उसके सौंदर्य की, उसकी कमनीयता की सराहना होनी चाहिए। पुरुष शरीर के तल पर कठोर है तो उसके इस मानसिक शक्ति का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोनों एक दूसरे के परिपूरक। हम नारी मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन नारी मुक्ति का सीधा अर्थ यही है कि नारी और पुरुष दोनों के अधिकार समान हो, दोनों को समानता का अवसर जीवन के हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुषों की तरह रहने लगे, पुरुषों की तरह चलने लगे, पुरुषों की तरह कपड़े पहनने लगे। हो यही रहा है कि स्त्रियां नारी मुक्ति के नाम पर पुरुषों की तरह रहने लगी, तो पुरुष की तरह कपड़े पहनने लगती हैं, पुरुष की तरह अबे तबे करने लगती हैं, उनकी भाषा बोलने का प्रयास करती हैं, गालियां देने लगती हैं। तो सोचती है जो काम पुरुष कर सकता है वो हम भी करें। और इसी तरीके से समाज में ऐसी धारणा या ऐसी मान्यता पैदा हो गई है कि पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों को वैसा होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि मर्द
को दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन दर्द तो जिसके भीतर भी भावना होगी, दर्द उसके भीतर होगा। कहते हैं स्त्री रोए तो रोए, पुरुष को नहीं रोना चाहिए, लेकिन अगर पुरुष के अंदर भावना है तो पुरुष को भी उतना ही रोने की क्षमता और रोने का अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। तो पुरुष की रोने की क्षमता को दबाया नहीं जाना चाहिए। स्त्री की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, स्वाभाविक क्षमताएं हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। कभी स्त्री अगर पुरुष जैसा होना चाहेगी तो वैसे ही फूहड़ लगेगी, जैसे कि पुरुष स्त्री जैसा होना चाहेगा तो फूहड़ लगेगा। और एक बेहतर संसार में हमेशा उचित होगा कि जो हमारे सहज स्वाभाविक भाव हैं हम उन्हें व्यक्त करें, चाहे हम स्त्री हैं चाहे हम पुरुष हैं, और हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, और हमेशा ध्यान रखें कि स्त्रियां, उनके भीतर प्रेम करने की अद्भुत शक्ति है, अपार शक्ति। और प्रेम ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य आयाम है, जो उसे परमात्मा के निकट तक पहुंचा सकता है। स्त्री के अंदर प्रेम करने की अद्भुत शक्ति है, स्त्री के जीवन में प्रेम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्त्री पूर्ण रूप से सिर्फ प्रेम नहीं, पुरुषों के जीवन में 1000 काम है, उनमें से एक काम है प्रेम करना। स्त्रियों के जीवन में 1000 कामों में से 9999 काम है प्रेम करना, एक काम है अन्य कामों को करना। वो अन्य कामों को करते हुए भी प्रेम से भरी हुई होकर ही काम करती है, इसी भाव से काम करती है कि उसे अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेमी के लिए यह करना है, वह करना है, सब कुछ करना है। और जो कुछ करती है वो उस प्रेम के लिए करती है जो उसके प्राणों में पति के प्रति, बच्चों के प्रति या प्रेमी के प्रति है। इसलिए मेरा तो मानना है कि स्त्रियों को दबाया गया शायद इसीलिए कि इनके अंदर कुछ इतने असाधारण गुण होते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से स्त्रियों को विकसित होने का अवसर मिलता तो पुरुषों से सभी क्षेत्रों में आगे निकल जाती, जैसा कि आजकल आगे निकलते हैं जहाँ ये अवसर उन्हें उपलब्ध है। दूसरे, स्त्रियों के अंदर हृदय की शक्ति, प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर उन्हें पूरा अवसर मिलता तो बहुत कम समय में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी स्त्रियां बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। और ये पुरुष के लिए सहन कर पाना शायद बहुत कठिन रहा होगा। इसीलिए सभी धर्मों ने, सभी समाजों ने, सभी संस्कृतियों ने स्त्रियों को दबाया, उन्हें गुलाम बनाया, उनके साथ अत्याचार किया, यहाँ तक कि स्त्रियों को जिंदा तक जलाया गया। क्रिश्चियनिटी में बुद्धिमान स्त्रियों को, समझदार स्त्रियों को, जिनके अंदर तर्क की शक्ति थी, जो वास्तव में किसी गलत बात का विरोध करने में सक्षम थी, उन्हें विच का करके और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। अब बड़े सौभाग्य का अवसर है कि पूरे विश्व में शांति की चेतना, जागृति की लाभ फैली है और सारा संसार अब स्त्रियों को समानता का अवसर उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस या इंटरनेशनल वीमेंस डे हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस संबंध में यहाँ उपस्थित आप सारी बहनों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ और आपके भीतर अगर कोई प्रश्न हो तो उनको प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम रितु है। I have a question in this gracious occasion. How can a woman emerge as a leader or a spiritual healer in a society? Just as any individual
Just as any male can emerge as a leader or a spiritual leader in society, similarly, a woman can also emerge to be a leader. The only thing required is that the woman should have leadership qualities. The woman should have that spiritual strength, that spiritual awakening. So, what is required is not to be a man or to be a woman. What is required is that you have got the leadership qualities or not. In fact, the first requirement is that of education. If women are well educated, if they are sound physically, if they are sound mentally, with a sound mind, sound body, and with their enlightened motives to rise in career, they can assume leadership as they are assuming in today's world in every field of activity. Be it science, be it technology, be it historiography, be it philosophy, in every field you are seeing women emerging as leaders. And even in spirituality, what is required? If there is a striking balance in different states of your being, if there is sound body, sound mind, and both are acting in tune with each other, you will be able to act in tune with your soul, with your being. And this rhythm, this harmony which comes out between body, mind and soul, that makes you spiritually higher and higher. It makes you spiritually enlightened, and yet offers you the traits and qualities of spiritual leadership. So what is required is your own enrichment. If you have enriched yourself enough, you will automatically emerge to be a leader in any field of activity or in field of spirituality also. Thank you. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम श्रेया है एंड पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डू यू थिंक दैट it is important to celebrate Women's International Day in today's time, and how can we celebrate it if it is important in its authentic form, which will benefit us as a community? The very question whether we should celebrate International Women's Day or not is centered around the fact that why is it important in today's world? We celebrate something because that thing has become very important to us. Now, we are celebrating Women's Day simply because celebration of women's rights, celebration of their participation in human activity has become of primary importance because we have become so much awakened that they are better half of human life. They can no more be suppressed, they can no more be oppressed, and they can no more be enslaved. And because women have started rising up to the expectation, to the occasion, the whole humanity must be ready to welcome them to come up and must celebrate their rising tendencies, celebrate their rising fervor, celebrate their rising enthusiasm in all activities of life. And we must necessarily celebrate because this celebration has got a specific part. It has got its very important objective, and the objective is this women's liberation or freedom
is eventually confined to the very higher elite sections of society. It is confined only to metropolitan areas of the country. Still, 90% of women who are living in villages, in rural areas, they are deprived of education, they are deprived of equal rights and privileges, they are deprived of all the facilities to come up even outside the premises of the house. It's very difficult even today for a girl to get out of the house and go to the nearby market alone. So because 90% of the population even in our country is still suffering from the oppressions and suppressions, we have to awaken the whole society, the whole humanity, and at the nooks and corners of the country, this message should go that women's liberation is something important. We know it, but majority of the rural population, neither male nor female, they don't know what is Women's Day. We have to create this awareness to the farther nook and corners of the country. And for that, our celebration must be extended and expanded on a large scale. It must go as far as possible. And I would like to say that the whole day should be a day of celebration, and it should be celebrated in such a big way that its uproar, its musings, its message reaches to the nook and corner of the whole country. Thank you. गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. हाउ कैन वी कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम साइंस एंड हाउ इट हेल्प्स वुमेन्स एम्पावरमेंट? In fact, science and spirituality are not two different dimensions of life. Science and spirituality both are meant for humanity. They are meant for men and women. In fact, every individual has got two dimensions in his life. One is the outer dimension, that is associated with science. Physics, chemistry, biology, geology, all these sciences are concerned with the outer aspects of human life. And spirituality is the science of the inner. There is something in man which we call soul, which is the living force, which is keeping men and women alive. To know what this force is a subject of the science of the inner, and that is what we call spirituality. So, the inner and outer, both the dimensions of our life, are important to us. If we are unhappy from inside, all the riches of the outside world will be futile for us. And if we are poor enough not to keep this body safe, we will not be able to enjoy the bliss of our soul, which is within. So the riches of the outer world and the peace and bliss of the inner world both are mandatory for a joyful life of humanity. And that is why the science of the inner and the sounds of the outer, the spirituality and the physical sciences, both are relevant, important and mandatory for humanity. And since they are useful and mandatory, they require our concern, and for the same we are sitting here
we are making all-out effort through the science divine movement to spread this message all over the world. In fact, there are two dimensions of this universe. One is the dimension of the objects which are all around us, and the other is the subject, the one who is seeing all the objects. The seer and the seen, the whole universe can be divided into the seer and the seen. To know each and everything about the objects that are seen is the realm of the science. And to know about who is seeing the objects, to know about who is the seer. Or is the seer? No. There is someone behind the eyes who is the seer of all the objects. So, who is the seer behind the objects? That is the subject of spiritual. So, the seer and the seen, both are important. If you can create a harmony between the two, then you will truly experience ultimate joy in life. That is what we call enlightenment or godliness. Thank you. Guruji Pranam. Myself Shweta Sharma. I just want to ask you that what advice do you have for women who is having a big dreams in a life? You see, my advice has been the same for all the men and for all the women. And my advice is, everyone should think big, dream big. Because you get only what you think about or focus upon. Whether you want it or you don't want it. Continue to think and dream, that starts getting attracted towards you. If you cannot dare think of big things, you can never be able to go closer to big things. And the most important reason why thinking big and dreaming big is important is that everybody has got immense potential to achieve anything in life. But all our potential is hidden within us. Simply because we fail to ignite our own potential, we fail to achieve a number of bigger things in life. Now the question arises, how to ignite the hidden infinite potential within ourselves. The scientists of the inner have explored, and now they have reached the conclusion that when you put bigger aims in your vision, if you aim higher and higher, then the hidden powers within you start exploding. And because of their explosion, you become capable of achieving those things. In a very simple example, it has been found that when a very weak person, he received the threat that somebody was running towards him to stab him with a sharp knife, and he was under the fear that stabbing will take his life. So for saving his life, he started running. And when he started running, in thousands of experiments it has been found, per second speed of running was much higher than the speed of a Olympic gold medal winner. So where did this energy come from? From the skies? No, it was just there. It was aroused when a big challenge was there to face.
So when you put big challenge before yourself for achieving, like big dreams and big aims, then the energy which is hidden within you will explode, and then you will be able to achieve those higher ends. So I, on this occasion, appeal to all the women of the country and the world that they should never be disheartened because of their past experiences of low achievements. They should always start thinking big and dreaming big. They will certainly experience this truth that their dreams and their thoughts will take them where they want to reach. They will enable them to reach their destiny. Thank you. थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर इनवाइटिंग हियर। बहुत ही प्यारा सा अवसर है ये सभी महिलाओं के लिए, सभी नारियों के लिए और स्त्री शक्ति के लिए। तो मेरा नाम रेनू है, सोनीपत से हूँ मैं। तो मूल रूप से मेरे 2 प्रश्न थे गुरुजी। एक प्रश्न का तो उत्तर मुझे आपसे पहले ही मिल गया। तो मेरा पहला प्रश्न था कि जिस प्रकार से आपने बताया कि महिलाएं हैं जो शुरू से ही प्रेम का प्रतीक रही हैं और प्रेम तो परमात्मा का ही दूसरा रूप है, तो बहुत ही जल्दी वो एनलाइटेंड हो जानी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं हो पाई, उसका मुझे उत्तर मिल गया, क्योंकि उनको सप्रेस किया गया है ना, समाज के द्वारा उनको दबाया गया। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि दबाने के बावजूद भी किस प्रकार से नारी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संबुद्ध हो सके। अधिक से अधिक संख्या में नारियों का संबुद्ध होना इस बात पर निर्भर करता है कि संबुद्ध होने की परिस्थितियां कैसे उन्हें उपलब्ध करा दी जाए। अब ये जान लेना जरूरी है कि संबुद्ध होने का अर्थ क्या है। संबुद्ध होने का सीधा सा सरल अर्थ है कि आपके भीतर जो असाधारण शक्तियां छिपी हुई हो, जब आप उन संपूर्ण शक्तियों को जगाने में समर्थ हो जाते हैं, तभी आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। तो बुद्धत्व को उपलब्ध होने का अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई समस्त शक्तियों को जगा लेना। अभी जो शक्तियां हमारे भीतर निहित है, उनका सिर्फ 5% तक उपयोग हम कर पाते हैं। शेष 95% शक्तियां हमारी स्वयं। और इन शक्तियों को जगाने का विज्ञान जब अधिक से अधिक संख्या में स्त्रियों को उपलब्ध कराया जा सकेगा, तभी उनके भीतर जागरण की प्रवृत्ति पैदा होगी और तभी वो चेतना के तल पर भी आगे उठ सकेंगे। तो चेतना के तल पर उन्हें ऊपर उठने के लिए जरूरी है कि पहले भौतिक जगत की सुख समृद्धि की व्यवस्थाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क और मन कैसे स्वस्थ हो सकता है। और आत्मा के तल पर छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए तो शरीर के तल पर स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक तल पर स्वस्थ होना जरूरी है, और शारीरिक और हृदय के तल पर, भावनात्मक तल पर भी स्वस्थ होना जरूरी है। अभी तो हमारी स्त्रियां शरीर के तल पर भी अस्वस्थ हैं, मानसिक तल पर भी अस्वस्थ हैं, भावनात्मक तल पर भी तरह तरह की पीड़ा से जूझ रही हैं। तो जब तक हम उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड हार्ट, साउंड इमोशंस नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, तब तक आत्मा की ऊंचाइयों पर ले जाना और बुद्धत्व को उपलब्ध करा पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मेरा मानना है कि पहले अधिक से अधिक स्त्रियों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में है या तमाम सारे उन शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन वह शिक्षा को नहीं उपलब्ध हो पा रहे, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य
की दिशा में सक्रिय किया जाए और इसके साथ साथ उनके भीतर ये जागृति पैदा की जाए, अवेयरनेस पैदा किया जाए कि वे केवल भौतिक जगत की सुख समृद्धि को नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियों को जगाकर परम शांत, परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। और यह वास्तव में बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन के रूप में, जागरूकता अभियान के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। आप लोग साइंस डिवाइन डिमंस विंग की सक्रिय प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप साइंस डिवाइन के इस मैसेज को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का माध्यम बने। सारी स्त्रियों को वृद्धत्व की दिशा में सक्रिय होने का और वृद्धत्व को उपलब्ध करने का अवसर उपलब्ध हो सके। गुरुजी, हमारे समाज में जो गृहस्थी में रहती हैं वो स्त्रियां, उनको इतना कम क्यों समझा जाता है? उनको अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता समाज में ना, परिवार के द्वारा भी और बाहर भी। जबकि जो वर्किंग होती हैं उनको तो इतना सम्मान मिलता है सब जगह। वो काम करें निकल के घरों से बाहर या उसमें भी संतुष्ट रहें? बहुत अंजना जी के हृदय से यह प्रश्न निकला है, क्योंकि अंजना पूर्ण रूप से गृहस्थ स्त्री है और वो उन तमाम सारी बहनों के जीवन की पीड़ा व्यक्त कर रही है जो वास्तव में शुद्ध गृहिणी के रूप में गृहस्थ जीवन में काम कर रही है। और मैं आपसे कहूं, भारतवर्ष में अधिकांश स्त्रियां सिर्फ हाउसवाइफ के रूप में ही रह रही हैं और स्त्रियों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जुड़ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्रिय होना, काम करना या बिजनेस करना या व्यापार करना या नौकरी करना, ये हाल की घटना है और यह बहुत थोड़े से क्षेत्रों में सीमित है। बड़े पैमाने पर भारत जैसे देश में स्त्रियां हाउसवाइफ के रूप में भी काम कर रही हैं और जो परंपरा पहले से चली आ रही है हमारे परिवार में, पुरुष प्रधान परिवार, उसमें स्त्रियों को दबकर ही रहना पड़ता है और चूंकि वह धन नहीं कमाती है इसलिए जो पैसे कमा कर लाता है घर में उसको ही महत्व मिलता है और जो धन नहीं कमाता है उसको महत्व नहीं मिलता है। ऐसी हमारी मान्यताएं बनी। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जो महत्वपूर्ण कार्य हाउसवाइफ के रूप में स्त्रियां अपने घरों में कर रही हैं वो किसी पुरुष को अगर सौंप दिया जाए तो उसके लिए कठिन ही नहीं, कितना असंभव हो जाएगा। अगर एक बच्चा जिसे रात में माँ सुलाती है, अगर छोटे बच्चे को अपने साथ सुलाना पड़ जाए पिता को, तो मेरे ख्याल से एक सप्ताह भी अगर यह दायित्व निभाना पड़े तो पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जितनी सहनशीलता स्त्रियों के भीतर है और जो अद्भुत गुण स्त्रियों को मूल रूप से उपलब्ध है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और घर की व्यवस्था में इतना प्रेम भरते हुए और परिवार के संबंधों में इतनी दृढ़ता से अपने प्रेम को उड़ेलते हुए एक हाउसवाइफ के रूप में स्त्री अपने पति को प्रेम देती है, बच्चों को प्रेम देती है, परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेम देती है और सबकी सेवा करती है और पूरी घर की व्यवस्था का संचालन करती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे सेकेंड कैटेगरी का स्टेटस परिवार में मिलता है। ये बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। उसे तो सदैव अत्यधिक सम्मान, गरिमा और गौरव प्रदान किया जाना चाहिए। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में सारे देवी देवता निवास करते हैं, यानी उस घर में शांति रहती है, उस घर में प्रेम रहता है, उस घर में आनंद रहता है, उस घर में लक्ष्मी और धन की वर्षा होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक अवेयरनेस की जरूरत है, पुरुषों के चित्त में भी इस संदेश को पहुंचाया जाना चाहिए और स्त्रियों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वह हीनता के भाव से न भरी रहे, वह अनुभव करें कि वह जो काम कर रही हैं वो कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है धन कमाने से। धन कमाने वाला परिवार का सदस्य तभी धन कमाने में सक्षम है क्योंकि स्त्री उस परिवार की सारी व्यवस्था A to Z स्वयं संचालन, सम्मान और निर्माण करती है। अगर वो इस काम को न करे तो पुरुष के लिए बाहर निश्चिंत होकर धन कमाना असंभव हो जाए। दोनों एक दूसरे के सहयोगी। जो भूमिका स्त्री हाउसवाइफ के रूप में कर रही है उसको उस भूमिका पर गर्व होना चाहिए। आपको अंजना जी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पति देव पैसा कमा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो घर में बैठ रहा हूँ। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन बच्चों का सृजन, बच्चों का पालन पोषण और बच्चों को संभालना, और उससे भी महत्वपूर्ण है आप अपने पति देव को भी बच्चे की तरह ही संभालती, उसका पालन पोषण करती और उसे अपना प्रेम देती, चाहे वो घर से जा रहा होता है तब, या घर से या काम से वापस आ रहा होता है तब, या घर में रहता है तब। तो अपनी भूमिका के प्रति आपको गर्व होना चाहिए और सारे पुरुषों को यह संदेश देना चाहता हूं कि उन्हें उस योगदान के प्रति जो हाउसवाइफ के रूप में उनकी पत्नी देती है उसके प्रति सदैव गर्व, गौरव और गरिमा का एहसास कराना चाहिए पत्नी को, और उसी के साथ साथ उसका इतना सम्मान करना चाहिए जैसे वो उसके जीवन की देवी। और इस तरह का भाव अगर हमारे घरों में पैदा होगा, जिसे इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के लोगों के हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरा मानना है कि और अधिक जोर शोर से इस अवेयरनेस को, इस जागरूकता अभियान को सभी समझदार लोगों को कम से कम पूरे हिंदुस्तान में, देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। थैंक यू। Pranam Guruji. How can a woman save his power of nurturing even when she aged in number? Thank you, Guruji. आज के संदर्भ में दीपाली जी आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लड़कियों की विवाह करने की उम्र कई क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं तो मुझे देखने को मिला है कि जब शादी होती है तो बच्चा पैदा करने की क्षमता ही जा चुकी होती है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि शादी के होने के साथ साथ ही उम्र के कारण बच्चों को पैदा करने की क्षमता समाप्त हो गई, तो मेडिकल साइंस ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी खोजें की हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। एक बार अगर आप बच्चा पैदा करने में, सृजन शक्ति का उपयोग करने में तत्पर हैं, उत्सुक है, तो वैसे तो बच्चा करने की शक्ति अस्तित्व की, प्रकृति की दी हुई अद्भुत शक्ति है। तो उस शक्ति का उपयोग उस समय हो जब सृजन की क्षमता अपने उत्कर्ष पर होती है, जब सृजन की परिपूर्ण क्षमता लबालब भरी होती है, जब सृजन की क्षमता ओतप्रोत होती है, उस समय ही सृजन करना अधिक श्रेयस्कर है। और उसी समय
विवाह की व्यवस्था का भी किया जाना उपयोगी है। हर चीज का वक्त हो, ऋतु आए फल हो। तो जब ऋतु है, जब टाइम है, जब मोस्ट एप्रोप्रिएट मोमेंट है, उस समय स्त्री को जरूरत है सृजन करने की, और उसी समय सृजन की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के प्रति जागरूक होना चाहिए। कृत्रिम साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए पहली अवेयरनेस तो मैं यही क्रिएट करना चाहता हूं कि जब हमारे भीतर सृजन की क्षमता पूरी तरह से सक्रिय है, उसी समय हमें विवाह की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर ये दुर्व्यवस्था पैदा हुई है तो इस दुर्व्यवस्था से मुक्त होने का भी उपाय है, उसके प्रति भी हमें एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। और दूसरी बात है, इसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार से हीनता के भाव से संयुक्त नहीं होना चाहिए। निस्संदेह पुरुष की भूमिका बच्चे को पैदा करने में अत्यंत नगण्य। सारा काम सृजन का स्त्री करे। पुरुषों का काम तो आजकल एक इंजेक्शन की सिरिंज भी कर सकती है, और मेडिकल साइंस के माध्यम से पुरुषों का काम सिरिंज और इंजेक्शन कर रही है। मेरा मानना है कि यह कोई समस्या ही नहीं है। इस समस्या का थोड़ी सी समझ के द्वारा अंत किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, बच्चे का सृजन करना भी स्त्री की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है, स्वाभाविक गुण होता है, स्वाभाविक क्षमता होती है। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तब उसे जो आंतरिक तृप्ति का बोध होता है, उस आंतरिक तृप्ति के बोध को किसी अन्य दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। तो सही समय पर उस आंतरिक तृप्ति के बोध से गुजर जाना, उस आंतरिक तृप्ति के बोध को सही समय पर उपलब्ध कर लेना, ये महत्वपूर्ण है स्त्रियों के लिए। और इस अवसर पर मैं इस दिशा में भी आप सबको जागरूक करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप लोग इस जागरूकता को दूर दूर तक फैलाने का माध्यम बनें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा नाम रंजना, और गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि व्हाट मोर कैन वुमेन डू फॉर सोसाइटी? आई एम वेरी हैप्पी रंजना एट योर क्वेश्चन. You are so much concerned about your contribution to society. What I have to tell you on this occasion, forget all about society. Just be awakened and take care of your own self first. All charity begins at home. If you are physically sound, mentally alert, emotionally joyful, and dancing at the level of your being, you will be able to create very joyful and successful children and family. If you learn the art of creating a happy and successful family living at peace with each other, if you can ensure your own joy, the joy of your children, and the joy of your husband, a happy family created by you is the greatest contribution from you to the whole society. You will be contributing a happy, a joyful, a blissful, and a successful family to the whole society, and this family will become an instrument of taking this society and the whole nation to the heights of achievement. That is why I always say that first strengthen yourself
the society will be automatically benefited by your presence. You will be living in this society, you will be interacting with this society, you will be transacting all your affairs with this society. In your interactions with the society, in your transactions with the society, you will be giving to the whole society what you have inside. If from inside you are poor, you are sad, you are moron, you are melancholic, and you try to make others happy, it will be impossible. So, enrich yourself, enrich your family. The society and the nation and the whole humanity will be benefited on its own. Thank you. हमने आज जो भी बात की और आपने जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे मेरे विचार में मतलब एक और विचार आया, वरना उसके पहले नहीं था क्वेश्चन. जैसे we started with this thing that women as in general we have been suppressed as a community. Then we came up with this topic that women, in order to become equal with men, we have started behaving like men in terms of, you know, dressing like them, or have started talking like in the language that they use. Then we came on the topic of the gift of women for you know, for creativity and, you know, for creation of life, and how it is getting delayed, और जो वो भी बात हुई. और ऐसे कई तमाम चीज़ों की हमने बात की. और हमने ये भी सेशन में देखा कि जो एज अ साइंस डिवाइन विमेन विंग को क्या क्या इनिशिएटिव, जैसे आपने कहा कि विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप्स लेने हैं, जागरूकता फैलानी है. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यही प्रश्न मेरे जहन में उठा कि अब जो हो गया पास्ट में और जो अभी हो रहा है और जो आगे होगा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक नारी का आज की डेट में क्या धर्म है एज नारी. क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है कि हमें सप्रेस किया जा रहा है या इतने देर तक सप्रेस किया जा रहा है कि हमें कहीं जला दिया है या कहीं पे हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर्स में ये मौके उठे भी हैं. तो आज की डेट में नारी को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं, विमेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं और वो सबका इनिशिएशन भी है, तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? मेरा मानना है नारी का धर्म और पुरुष का धर्म अलग अलग नहीं है. धर्म का अर्थ ही है कि जो आप हैं सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, जो आप हैं, जैसा आपको अस्तित्व में निर्मित किया, सहजता से आपके भीतर प्रकृति ने जो बीज डाला है, वह बीज सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से विकसित. यानी आप स्त्री के रूप में जो सहज रूप से नए जीवन को जन्म देना है, वह एक स्वाभाविक वृत्ति. उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना, वह आपके भीतर से स्वतः जागृत होती जाएगी भी, और उसको खूबसूरती से, उस आयाम को, उस भूमिका को आपको निभाना है. उस सृजन की प्रक्रिया में आप जागरूक हो. आप सृजन के पश्चात बच्चे के पालन पोषण के प्रति जागरूक हो, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा पालन पोषण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें. आपके सामने जीवन के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का चैलेंज है, चाहे उससे जुड़ी हुई पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने का चैलेंज है,
उनको भी अपने विवेक का उपयोग करके आगे बढ़े और इन सब चीजों को उत्तरदायित्व के साथ करने में, जिम्मेदारी के साथ करने में सबसे जरूरी है कि आप भीतर से स्वस्थ, भीतर से खुद जागरूक, सोए सोए न जी। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य को जो सबसे बड़ी संपदा मिली है वह संपदा है चेतना। उस चेतना का सिर्फ 5% ही हम उपयोग करते थे। उस 5% में हम अपने रूटीन के काम करते चले जाते हैं। रूटीन के काम क्या है? बच्चे पैदा करना, खाना पीना, मर जाना। इससे ऊपर उठकर कि केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मकान दुकान बना लेना और मर जाना, ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। सारे पशु पक्षी भी ये काम कर लेते हैं। एक 21वीं सदी की सामान्य स्त्री नहीं, जागरूक स्त्री आपको बनना है। आपके भीतर जो चेतना को जगाने की क्षमता है उसका अधिकतम उपयोग करना है, ताकि सामान्य जीवन में जानवरों की तरह जीवन जीते हुए ही ये जीवन समाप्त न हो जाए। अगर आप अपनी चेतना के तल को विकसित करेंगे ध्यान के माध्यम से और आपकी चेतना विकसित होगी, आप अपने बच्चों की चेतना को विकसित करने का भी उद्यम करेंगी, बच्चों की चेतना को जगाने में भी सक्रिय हो जाएंगी। क्योंकि जब चेतना जागती है तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति भीतर होने लगती है, एक अद्भुत रस जीवन में पैदा होता है और जब वो रस आपके भीतर पैदा होगा तब आप बेचैन हो जाएंगे कि कैसे वह आनंद का रस आपके बच्चों के भीतर भी पैदा हो, कैसे वो रस आपके पति के जीवन के भीतर भी पैदा हो। तो मेरा एक ही आग्रह है इस अवसर पर कि आप अपनी चेतना को विकसित करने हेतु ध्यान का अभ्यास करें और ध्यान का अभ्यास करने के लिए अपने होने वाले बच्चों को भी इस दिशा में सक्रिय करें, अपने पति को भी इस दिशा में सक्रिय करें। मैं तो यही संदेश इस अवसर पर देना चाहूंगा कि हर स्त्री को ये मान लेना चाहिए कि वो सिर्फ बच्चे को ही पैदा नहीं करती है, बच्चों को ही सृजन करने की शक्ति उसके भीतर नहीं है, वो पूरे परिवार का सृजन करती है, पूरे घर का निर्माण करती है और पूरे परिवार का भविष्य निर्मित करती है। She is decisive in the making of the future of the whole family, in determining the destiny of her children and in determining the destiny of her husband also. तो अगर आप सिर्फ एक काम करें, इस चेतना को विकसित करने के लिए स्वयं 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान का अभ्यास करें और पूरे परिवार को ध्यान का अभ्यास करने के लिए दिवस कर दें। अगर एक दिन किसी कारण से भोजन न मिल सके तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूरे परिवार का एक भी सदस्य अगर बिना ध्यान किए रह जाए तो बहुत बड़ा हर्ज है और उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा संकल्प ले। अगर ऐसा संकल्प हमारी बहनें ले ले आज नारी दिवस के अवसर पर, तो हम इस पूरी पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन पैदा करने का माध्यम बन जाएंगे और सच्चे अर्थों में पूरी दुनिया का, पूरी मनुष्य जाति का आध्यात्मिक विकास हो सकेगा और फिर से इन स्त्रियों के माध्यम से भारत संपूर्ण विश्व का जगत गुरु होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा।
गुरुजी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस दिन आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी दिन हम शिवरात्रि भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहा जाता है शिव जी में ही पार्वती माँ समाहित हुई, और शिव जी और पार्वती को हम ये भी कहते हैं एक शिव और शक्ति के रूप में भी देखते हैं। और आपने भी अपने प्रीवियस प्रवचन में कहा है कि आदमी में 49% ऑफ वुमन होता है और हर वुमन में 51, इट इज़ लाइक फ्लिपिंग, कि वो फ्लिप करता है कि किस में कितना है, किस में कितना है, वो अंश होता है। तो आप इन शब्दों से हमें बता सकते हैं कि जो हमारी जो चेतना है, जो पार्वती माँ या शक्ति के रूप में है, हम नारी शक्ति के रूप में शिवरात्रि वाले दिन ऐसा क्या करें कि वो शक्ति हमें प्रबल हो और हम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से विकसित कर सकें। थैंक यू गुरुजी। यह संयोग भी अद्भुत है, नारी दिवस और उसके साथ साथ महाशिवरात्रि का महापर्व। वास्तव में महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का प्रतीक है। जैसा मैंने कहा था कि ये संपूर्ण अस्तित्व, इसके दो आयाम, एक आयाम है पदार्थ जगत का, जो कुछ है उसके प्रतीक है शिव, और दूसरा है चेतना का जगत, कॉन्शियसनेस, वो शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति के बिना शिव भी शव हो जाते हैं। तो चेतना ही महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके बिना मनुष्य मात्र शव हो जाता है, सिर्फ पशु हो जाता है या पदार्थ हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस चेतना को कैसे विकसित करें। इस चेतना को विकसित करने का एक ही अर्थ है, अपने होश को विकसित करना। वास्तव में चेतना और आत्मा के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि आखिर चेतना को विकसित करने का अर्थ क्या है। जब हम कहते हैं सिर्फ 5% चेतना का उपयोग करता है, इसका अर्थ है कि हम बहुत थोड़ा होश का प्रयोग करते हैं, अधिकांशतः बेहोशी रहते हैं। यानी हम 5% होश में है, 95% बेहोश है। तो इस बेहोशी को तोड़ना और अधिक से अधिक होश को जगाना है, यही महाशिवरात्रि के अवसर पर सबसे बड़ा संदेश है। एक बात। और दूसरी बात, इस होश को जगाने का अर्थ क्या है? होश को जगाने का अर्थ है कि हमारा जीवन पूरी तरह यांत्रिक हो गया, जिसमें होश की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप में से कुछ लोगों ने वाहन चालन किया होगा, गाड़ी चलाई होगी। आप गाड़ी चलाते हैं तो कार में बैठते हैं और वास्तव में आप गाड़ी चलाते नहीं हैं, बस स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है, पैर एक्सीलरेटर पर होता है और यंत्रवत गाड़ी चली जाती है आपके घर तक या दफ्तर पर, और आपके दिमाग में 1000 चीजें चलती। कोई गीत सुन रहा है तो कोई घर की याद में, झगड़े में, झंझट में, इधर में उधर में उलझा हुआ चित्त चल रहा। तो जब आपकी ऊर्जा, आपका चित्त कहीं और है, शरीर कहीं और काम में किसी और काम में लगा है और दिल कहीं किसी और काम में लगा है, ये बेहोशी की। आप इंटीग्रेटेड नहीं, आप खंड खंड है। होश कब जागता है? जब आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय और आपकी आत्मा, जब चारों एक लय होंगे, जब ये चारों अलग अलग भाग रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में होगी बेहोशी, आपकी जिंदगी में होगी अशांति, आपकी जिंदगी में होगी तनाव, आपकी जिंदगी में होगी उपद्रव। और जब इन चारों में एक लयता होगी, तब आप उस अवस्था में जागे हुए। और इस
जागरूकता को पैदा करने का, इस एक लयता को पैदा करने का, फॉर क्रिएटिव हार्मनी इन बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। दो उपाय, एक जिस काम को जिस समय कर रहे हैं उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दें। Be one with the act। तब आपका होश विकसित होना शुरू। जैसे 3 काम मैं आपको दे रहा हूँ। प्रातः काल सोकर उठते ही अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीते समय अगर 5-7 मिनट चाय पीते हैं तो 5-7 मिनट चाय के अलावा कुछ और बचे नहीं आपके लिए। जब आप स्नान करते हैं, नहाने की क्रिया को साधना बना लें, अलग से कुछ नहीं करना। नहाते तो हैं ही रोज। नहाते समय अगर 20 मिनट नहाते हैं तो 20 मिनट आप और जल की धार, इसके अलावा कोई दूसरा बचा नहीं। आप और नहाना, आप और जल, आप और नहाना, नहाना 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 नहाना, सिर्फ नहाना हो जाए। ऐसे तीसरा काम, जब रात भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय से भोजन और भोजन का स्वाद, इसके अलावा कोई दूसरी चीज आपकी चेतना नहीं। ये 3 अभ्यास छोटा छोटा करें, अभ्यास करें, आदत डालें धीरे धीरे। इन 3 कामों में इन्हें पूर्णता से करें ताकि आपके जीवन के सारे काम पूर्णता से होने लगे। जब एक काम आप पूर्णता से करने का स्वाद पाने लगेंगे और 1 सप्ताह जो कर लेगा इतनी साधना, तो उसको स्वाद मिल जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर ही ये 3 क्रियाएं आप करें, आपको होश पूर्णता का अद्भुत स्वाद मिल जाएगा। और जब उस अद्भुत स्वाद की झलक मिल जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी हर क्रिया has started happening with absolute involvement into that act। और इस प्रक्रिया से धीरे 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 आपका होश जागता चला जाएगा। और जब होश पूरी तरह जाग जाता है तो याद रखना, परमात्मा होश के रूप में ही आपके भीतर प्रकट हो रहा है। अभी भी परमात्मा आपके भीतर है, लेकिन सिर्फ 5% है, इसलिए आपको उसका पूरा पता नहीं चलता। उससे थोड़ा बढ़ाओ। जब ये होश और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ता जाएगा तो परमात्मा की सुगंध आपको अपने भीतर ही अनुभव होगी। एक बात तो एक उपाय मैंने बताया कि जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं में होश पूर्णता की साधना करें। कोई परम जागरण की अपेक्षा नहीं करता, छोटी छोटी क्रियाओं में जागना। जब आप छोटी छोटी क्रियाओं में जागते हैं तो आप वर्तमान के क्षण को उपलब्ध हो जाते हैं। और वर्तमान के क्षण को उपलब्ध कर लेना ही परम आनंद को आमंत्रित कर लेना है। वर्तमान के क्षण को उपलब्ध कर लेना ही परमात्मा को आमंत्रण दे देना है। और एक समय आएगा जब वर्तमान में रहने का एक बात। दूसरी बात, ये आपके जीवन में इसमें सफलता मिले, इसके लिए जरूरी है कि 24 घंटे में आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से भी ध्यान में जुड़ने का अभ्यास करें। वो आधे घंटे का अनुभव रोज रोज आप करते रहेंगी तो एक दिन आपको जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागने में पूर्ण सहयोग उपलब्ध होगा और सरलता से आप जीवन की क्रियाओं में जागरूक बनेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति 24 घंटे ध्यानात्मक नहीं रह सकता वो कभी ध्यान का अनुभव प्राप्त ही कर सकता। कोई ये सोचे कि हम आधा घंटा या 1 घंटा ध्यान करेंगे और ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे तो नहीं समझो। 24 घंटे ध्यान को साधना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है
कि 1 घंटे या 2 घंटे कर लिया और 23 घंटे गैर ध्यान में रहेंगे। 1 घंटे ध्यान करेंगे, 23 घंटे गैर ध्यान में रहेंगे, तो कौन जीतेगा? गैर ध्यान जीतेगा। और गैर ध्यान जीतेगा तो आप कभी ध्यानात्मक नहीं हो पाएंगे। इसलिए 24 घंटे होश को जगाने की दिशा में सक्रिय होना। जो भी कृत्य करे होश पूर्वक करे तो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागेगी और शिव और शक्ति का मिलन होगा और महाशिवरात्रि का महारास परम चेतना के रूप में आपको उपलब्ध हो सकेगा। थैंक यू।